हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस बाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और पढ़ेंगे उसमें ब्रांच्ड चेन अल्केन्स की नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो ये नोमेनक्लेचर का पूरा सीरीज चल रहा है, ये उसी का एक पार्ट है। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन इट। तो देखिए, रूल्स में हमें देखना है कि ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होगी तो ब्रांच चेन अल्केन आपको पता होगा कि अगर कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन डालकर इसे बैलेंस कर लेंगे, और इसमें बीच में अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन में कोई एक और कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो ऐसे ब्रांच चेन अल्केन्स की हम नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसमें क्या है, इसमें हमें देखना होता है कि एक गिवन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ठीक है, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया, तो देखिए यहाँ बीच में मैं हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन इसमें लगाना है। अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है इस चेन में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये स्ट्रेट वाले चेन में 6 है कार्बन, और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और चेन अगर देखें 1 2 3 4, तो हमें पता चल गया कि 6 कार्बन, मतलब ये इस वाले चेन में हाईएस्ट है 6 कार्बन, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन यानी जो मेन चेन है हमारे मॉलिक्यूल का, वो ये वाला होगा जो सबसे लंबा चेन है। अब आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि इसे बोलते हैं हम रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें ऐसे चेन को सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर काउंट करें, यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दे रहा हूँ, इसके बाद एक इथाइल ग्रुप। तो अगर हम काउंट करें तो इसमें कितना है कार्बन, इस चेन में है टोटल 6। इस वाले चेन को अगर देखें तो इसमें भी है 6, मतलब स्ट्रेट चेन और इस वाले चेन दोनों में 6 कार्बन है। तो हमारा पेरेंट चेन कौन सा होगा, पेरेंट चेन वही होगा जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन को देखते हैं तो एक ब्रांच यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा ब्रांच यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और अगर इस वाले चेन को देखते हैं तो सिर्फ एक ब्रांच ये वाला लगा है, राइट। तो हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो ये होगा, स्ट्रेट चेन, ठीक है। जो थर्ड रूल है ये है लोएस्ट नंबर रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें वैसे कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें कि हमारे ब्रांच चेन में, सपोज कीजिए एक एग्जांपल, ठीक है। अब ये 6 कार्बन का एक चेन है और इसमें मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक ब्रांच। तो पहले काउंट करते हैं, अगर हम इधर से 1 2 3 4 5 6, मतलब थर्ड पोजीशन पे ब्रांच लगा हुआ है। अब अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4th 5th और 6th, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन पे और राइट से काउंट करने पे 4th पोजीशन पे। तो हमें वह उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिधर इस ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। मतलब इस केस में हमें लेफ्ट से नंबरिंग करनी है, ओके। अब फोर्थ रूल हमारा देखिए, फोर्थ रूल है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ये जितने भी रूल्स हैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक से वीडियोस को देखिए, समझ जाइए, तो फिर आपको नोमेनक्लेचर करने में काफ़ी इजी होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी एक कार्बन चेन को मैं लेता हूँ फिर से,
ठीक है। अब इसमें अगर सपोज कीजिए कि मैं और कहीं से ब्रांचेस लगा कर इसे थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, तो ये फ्रेश से मैंने बना दिया आपके लिए एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिए, मैं हर जगह कार्बन लिख रहा हूँ, आपको हाइड्रोजन भी लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। मैं बस टाइम बचाने के लिए थोड़ा इस तरह से बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें अगर हम नंबरिंग करें कार्बन को इधर से, तो 1 2 3 और 4, मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है। ब्रांच इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5th, तो लेफ़्ट से करने पे थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे, और राइट से करने से फोर्थ और 5th पोजीशन पे है। ठीक है। तो हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या बोलता है कि ऐसा सेट, अगर एक से ज़्यादा ब्रांच लगा हुआ है तो ऐसा सेट हमें सेलेक्ट करना है, मतलब नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जो सेट बने उसमें नंबर्स जो हों वो लोएस्ट हों। ठीक है। तो 4 और 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड 4, तो हमें नंबरिंग करनी है लेफ्ट से। ठीक है। अब इसके बाद एक और रूल आता है जिसमें हमें ब्रांच चेन की नेमिंग करनी है। ठीक है। तो ये कितना था, 5th नंबर हमारा है। नेम ऑफ द ब्रांच्ड चेन। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि जो ब्रांच अटैच हो रहा है हमारे मेन चेन से, उसकी नेमिंग करनी है हमें इस रूल में। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल लें 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5, है ना। तो 5 कार्बन का हमने एक मेन चेन लिया और इसमें यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ। अब देखिए, आप स्ट्रेट चेन को अगर कंसीडर करते हो तो वो भी पेरेंट चेन है, इधर से कंसीडर करते हो आप अगर तो भी पेरेंट चेन है। ठीक है। तो कोई भी एक चेन हम कंसीडर कर लेंगे। इसको अगर पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है ब्रांच। अब हमें इसमें पहले ब्रांच की पोजीशन को डिफाइन करना है। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए 2, क्योंकि सेकंड पे है, बीच में एक हाइफन देंगे। अब इस ग्रुप को हम, इस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्योंकि सिंगल कार्बन है तो मिथ, है ना, और अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल। तो हमें लिखना है पहले मिथाइल। ठीक है। अब वर्ड रूट हमारा क्या रहेगा, तो वर्ड रूट आता है पेरेंट चेन से। अब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा हमारा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से आप बाकी एग्जांपल्स को भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रूल वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। इसमें देखिए हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन ग्रुप रहेगा, मतलब मेन जो हमारा पेरेंट चेन जो रहेगा, इसके साथ अगर ब्रांच अटैच है, ब्रांच में मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ एक इथाइल ग्रुप अगर अटैच है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो बेटर समझा पाऊंगा। यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग है। अब हमें नंबरिंग जो है वो पहले किधर से करनी है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग तो हम नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5th एंड 6th। ठीक है। अब देखिए कि जो इथाइल ग्रुप है ये प्रेजेंट है 3rd पोजीशन पे, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2nd पोजीशन पे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई जो है वो एम से पहले आता है, मतलब इथाइल का ई जो है वो मिथाइल से पहले आएगा। पोजीशन में अगर हम देखें तो मिथाइल है 2nd पे, मतलब कि 3rd से पहले, लेकिन नेमिंग हमें करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसीलिए पहले हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल, और यहाँ पे देखिए पेरेंट चेन में कितना है कार्बन, तो 6 है, यानी वर्ड रूट हमारा हो जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, राइट। अब देखिए, अब एक और रूल है अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड है, उस रूल को देखिए।
नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। मतलब यहाँ पर देखिए, एक मेन चेन में एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। और इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब आप देखिए कि अगर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब देखिए, मिथाइल ग्रुप एक तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पे आता है और इथाइल आता है फिफ्थ पे, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो इथाइल आता है थर्ड पे और मिथाइल आता है फिफ्थ पे। मतलब इक्विवेलेंट पोजीशन ही है दोनों का, है ना, दोनों साइड से। तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, तो नंबरिंग हम करेंगे उधर से जिधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा फॉलो होगा, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किधर से फॉलो हो रहा है, ई आता है एम से पहले। मतलब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो इसीलिए करेक्ट ऑर्डर हमारा नंबरिंग का जो है वो है ऊपर वाला, राइट, इधर से। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, चलिए नेमिंग आप खुद से करिए। लास्ट एग्जाम्पल भी तो बिल्कुल सेम था, तो आप खुद से इसे ट्राई करिए। नेमिंग सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस। अब देखिए, अगर एक कार्बन चेन में सेम अल्काइल ग्रुप हो डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? बड़ा सिंपल है, पहले लिखना होगा हमें 2, कॉमा देना होगा बीच में 3। हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया यहाँ तक, बीच में हाइफन, ठीक है। 2 3 अब कितने हैं, तो 2 है, 2 ग्रुप है, तो हमें डाई लगाना होगा यहाँ, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। अब बस सेम वही वर्ड रूट हमें चाहिए, तो कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, 5। वर्ड रूट हमारा हो गया पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब थोड़ा इसी एग्जांपल के साथ खेलते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं कि थोड़ा और क्लियर समझ आए। तो यहाँ एक ऐड कर देते हैं, इसकी पोजीशन को उठाकर लगा देते हैं यहाँ, और इसे कर लेते हैं इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या करना होगा, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 4 पोजीशन। यही हमारा जो है पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग सेट ऑफ लोकेंट रूल में ये कम लोएस्ट सेट है, तो नंबरिंग हम इधर से ही करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे इथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले फोर्थ को डिफाइन करते हैं, 4 इथाइल, ठीक है। फिर हमें 2 और 4 मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को डिफाइन करना होगा ना, तो 2 4 डाई। ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि यहाँ डाई ट्राई क्या है और हेक्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 2 मिथाइल ग्रुप की जगह 3 होता तो ट्राई 4 होने से क्वाटरनरी, इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। अब वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। यहाँ हमें नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि ये पार्ट, ये एक स्ट्रेट चेन तो हमें मिल गया है, पर उसके साथ ये जो एक ग्रुप अटैच्ड है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना, क्योंकि ये अपने में एक मॉलिक्यूल टाइप बिहेव करेगा। मतलब इसमें भी एक पेरेंट चेन है, इसमें एक ब्रांच है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इसके लिए सबसे पहले हमें करनी है नंबरिंग, तो इधर से ही देखने में लग रहा है कि इसको शॉर्टेस्ट नंबरिंग मिलेगी, तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर है 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब हमें वर्ड रूट तो मिलने वाला है डेक, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स को पहले हम देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स है किस पोजीशन पे, फोर्थ पे। इसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दिया, हाइफन देंगे। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है उसे हमें ब्रैकेट में एक डिफाइन करना है,
तो ब्रैकेट में आप अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें ये 3 का है कार्बन मेन, 1 2 3, ठीक है। एक सेकेंड। तो कॉम्प्लेक्स में लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो पहले हमें इसे डिफाइन करना है। और देखिए फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड पोजीशन हो, इस दोनों पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमें सबको पहले मेंशन करना होगा। फर्स्ट पोजीशन 1, 2, 2, क्योंकि सेकंड पे लगा हुआ है 2 ग्रुप, तो हमें 2 बार उसे मेंशन करना है। फिर अब हम लिखेंगे ट्राई, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। अब मिथाइल हो गया, अब इसका वर्ड रूट क्या आता है, तो प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल खुद में कंप्लीट नहीं है, ये प्रोपेन है ना, तो इसीलिए प्रोपाइल लिखेंगे। अब यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर दिया, तो ब्रैकेट क्लोज। और अब हमारा जो वर्ड रूट आएगा मेन चेन का वो है 10 कार्बन का, तो हमें लिखना होगा डेक, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स को भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ तक आपने ब्रांच चेन अल्किन की जो भी रूल्स है नोमेनक्लेचर की वो आपने देख लिया। तो नेक्स्ट और भी कुछ वीडियोस आने वाले इसी सीरीज़ में, तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को फर्दर अच्छे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।